तो ये खोल लीजिए, अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। तीसरी। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। हो गया? और जो त्रिज्या के सापेक्ष हमें करना है, उस त्रिज्या का हमें दो प्रकार से यूज करना है। एक प्रकार का यूज है r बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए, हम पहला a लगा दे रहे हैं, बाकी आप लगा लेना। a बराबर r, मतलब a में r बराबर 3 सेंटीमीटर हमें लेना है। परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है वृत्त के क्षेत्रफल में। चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को a से दिखाते हैं और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का स्क्वायर। इसके लिए वृत्त के लिए हो गया। क्वेश्चन एकदम ऑलरेडी बोल दिया है कि आप त्रिज्या के सापेक्ष निकालिएगा। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। और जिसके सापेक्ष हमें निकालना होता है वो बाई में होता है। जैसे आप लिखते हो ना dy बाई dx, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देता है कि यक्स के सापेक्ष निकालिए, मतलब यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ओ यक्स कहाँ जाता है? नीचे। ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके सापेक्ष कीजिए? त्रिज्या के। इसलिए त्रिज्या मतलब r लिखी जाएगी नीचे, यानी कि dA बटा के dr। अवकलन जब यहाँ करेंगे तो 2 इस पर आ जाएगा बाहर, मतलब 2 पाई r। 2 पाई हो गया, r का वैल्यू कितना भाई? 3। और टोटल कितना हो गया? 3 गुना के 6। अब इसका मात्रक आपको लिखना है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेमी का स्क्वायर और त्रिज्या का मात्रक होता है सेमी, इसलिए ये पूरा हो गया सेमी स्क्वायर पर सेमी। ठीक है, ये आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप 4 भी वहां पे रख के यूज कर लेंगे। चलिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मात्रक क्या लिखा है? 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। ये जो सेमी का क्यूब है ये होता है आयतन, और प्रति क्या लिखा है? सेकेंड। सेकेंड मतलब टी, टाइम है ना, यानी हमें क्या लिखना है? dv बटा के dt। वो जितना बोलेगा उतना ही लिखेंगे। इसने यहाँ पर बोला है सेमी क्यूब बटा के आप सेकेंड लिखना, मतलब समय लिखना। और हम जानते हैं कि सेमी क्यूब होता है आयतन, तो देखिए ये बन गया आयतन और ये बन गया समय। जब मात्रक ऐसे देगा तो हमारी लिखैया भी ऐसे ही होगी। डन। दूसरी पॉइंट हमने बताया था, बढ़ेगा या घटेगा तो दर वह होता है, और दर को हमने इसी टाइप से लिखना सीखा था। हो गया। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब जो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है, मतलब वहू का दर चाहिए। अर्थात ds बटा के dt बराबर क्वेश्चन मार्क। क्षेत्रफल होता है s, ओके, और दर की बात कर दिया तो दर तो आखिर टाइम के हिसाब से जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया ds बटा dt यानी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जबकि इसके किनारे की लंबाइयां हैं 12 सेंटीमीटर। किनारे मतलब भुजा, तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अगर इसकी पूरा भुजा हम यक्स मानते हैं तो यक्स बराबर हमको लिखना है 12 सेंटीमीटर। चूंकि वैल्यू हमें इसका ज्ञात करना है ना, तो इसका तो हम ज्ञात करवा करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम ध्यान दें तो ऊपर हम लोगों को, खुश रहिए,
जो आयतन है ना, उस आयतन के बढ़ने की दर दे दिया है। यहाँ देखिए, पहली बात तो ये दे चुका, तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। जो दर दिया है ना, पहले उसको ही हमें सॉल्व करना है। चूंकि देखिए, हम भी बराबर मतलब आयतन बराबर जानते हैं कि अगर घन है तो घन का आयतन होता है भुजा Q। इसका जब अवकलन करेंगे तो dv बटा के लिखेंगे dt। 3 आ गया पहले, और ये हो गया x, और ये हो गया स्क्वायर। जब हम इस x का भी अवकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d बटा के dx, d बटा के dx हो गया। चूंकि इस भुजा की अगर आप करा रहे हो तो ये भुजा भी तो समय के साथ ही भागेगी, राइट। तो आप चाहो तो लिख सकते हो dx बटा के dt, dx बटा के dt आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए, dv बटा के dt का देखिए वैल्यू यहाँ पर 8, और ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर d बटा डी। केवल जब यहाँ से हम d बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू, तो d बाई डी एक्स बराबर जब निकालेंगे तो ये 3x स्क्वायर इसमें आके क्या करेगा, भाग, तो ये हो जाएगा 8 बटा के 3x स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर घन के लिए। इसका अब अवकलन करेंगे तो देखिए टाइम के लिए ही करना है, ऑलरेडी वो बोल चुका है, टाइम के लिए करा देते हैं। ds बटा dt, 2 इसमें गुणा किया तो हो गया 12x, x का करेंगे तो d बाई डी एक्स, ये हो गया 12x गुणे d बाई डी एक्स का मान कितना है, 8 बटा के 3x का स्क्वायर। देखिए 3 से हम काट देंगे 12 को, कई बार 4 बार, 4 गुणा किया 32 में, सॉरी 8 में, 8 चौका 32, 1 ठो x कटेगा तो बचेगा 1 ठो x। x का मान कितना रखना है, 12। अब 12 से हम इसमें भाग करेंगे, ठीक है। पहले तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 बटे 32 और 4 तिया 12, मतलब 8 बटा के 3 से आप भाग कर दीजिए 8 में, तो 3 दूना के 6, 3 छक्का 18, 3 7 हो गया। अब यहाँ पे इसका लिखना है मात्रक। तो आप जानते हो कि हमने क्षेत्रफल निकाला है, और क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है, तो चूंकि ये सेमी है तो ये बन जाएगा सेमी का स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि दर है ना, तो बढ़ेगा और घटेगा किसके अनुसार, समय के अनुसार, करेक्ट। चलिए उसके बाद आप आ जाइए 3 नंबर में। थर्ड में बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। कितना लिखा है, 3 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। कौन, त्रिज्या। मतलब हम लिखेंगे dr बटा के dt बराबर 3 सेमी पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये सब कैसे लिखा जा रहा है, सब कुछ ये मात्रक बताएगा, A to Z पूरी पॉइंट ये कहेगा, ठीक। आगे है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। किसको बढ़ाना है, क्षेत्रफल को किसे दिखाते हैं, ए से। अगर उसके बढ़ने की या घटने की बात है तो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा घटेगा। यानी कि डी ए बटा के डी टी हमको ज्ञात करना है। हो गया, मान किसका दिया, जबकि त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको डी ए बटा के डी टी ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल के लिए। तो क्षेत्रफल का पहले सूत्र लगा लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब ए बराबर जो पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो करा दीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, डी ए बटा के डी टी बराबर 2 पाई आर। फिर आर का भी तो करेंगे, तो आर का करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी आर बटा के डी टी।
डी आर बटा के डी टी। अब यहाँ पे डी आर बटा के डी टी हमने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में एकदम ऊपर बोल चुका है कि जो उसकी त्रिज्या है वो समय के अनुसार देखिए बढ़ रही है, इसलिए इसका अवकलन भी समय के अनुसार ही जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बताया था ना अभी कि आप चाहो तो डी एक्स बटा के डी टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी समय के अनुसार ही भागेगा। और वही सेम पॉइंट आपकी यहाँ पर आ गई। जो दर मतलब आर है त्रिज्या, उसका दर यानी कि समय के अनुसार ही क्या कर रहा है, चल रहा है। तो डी आर बटा के आपने लिखा डी टी, और यहाँ भी आपको समझाया गया कि आप डी एक्स बटा के लिख सकते हैं डी टी, कोई दिक्कत। चलिए अब ये हो गया 2 पाई आर इंटू जो डी आर बटा के डी टी है, डी आर बटा के डी टी उसका मान है 3 दूना के 6 पाई आर का वैल्यू रख लीजिए। आर का कितना भाई 10, तो टोटल कितना हुआ 60 पाई। देखिए यह है सेमी का स्क्वायर बटा के सेकेंड, यानी कि सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, यानी इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। प्लस में आंसर आएगा तो बढ़ रहा है और माइनस में आएगा तो घट रहा है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 है घन का किनारा, इसका देखिए आयतन की दर बतानी है, लगा लोगे। एक परिवर्तनशील घन का किनारा है 3 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा मतलब उसकी भुजा, भुजा तो x मानते हैं, तो अगर इसकी भुजा x हो तो समय के साथ वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। यानी कि ये हो गया डी एक्स बटा के डी टी, 3 ना सेमी पर सेकेंड। घन का आयतन हमें ज्ञात करना है, आयतन ही ज्ञात करना है, आयतन की दर ज्ञात करनी है। आयतन की दर को कैसे लिखेंगे, डी भी बटा के डी टी। ओके, जब भी दर की बात आ गई यानी कि समय के अकॉर्डिंग वो घटेगा या तो वो बढ़ेगा। किनारा है 10 सेमी लंबा, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वह है 10 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ाते हैं लाइन को आगे। चूंकि हम भी बराबर जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो ये हो गया डी बी बटा के डी टी, 3x का स्क्वायर। जब इस x का करेंगे तो डी एक्स बटा हो जाएगा डी टी। 3 को 3 रहने देते हैं, x स्क्वायर है तो उसका मान आप 10 रखेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। डी एक्स बटा के डी टी का मान आप रखेंगे 3, तो 3 तरीके 9 100। आयतन का मात्रक होता है सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, मतलब कि 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड के अनुसार उसका आयतन बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, सॉरी 4 5 है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी पर सेकेंड की गति से चल रही हैं। क्या लिखा, 5 सेमी पर सेकेंड, यानी कि समय के सापेक्ष हो गया, राइट। तो फिर हमें दर के रूप में ही लिखना है। वृत्तों की तरंगे 5 सेमी, कै सेमी 5 सेमी यानी कि त्रिज्या होगी, यानी कि हमें इसको क्या लिखना है, डी आर बटा डी टी कितना 5 सेमी पर सेकेंड गति से। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, मतलब आर का मान 8 सेमी है, तो क्षण से घिरे हुए क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रही है। क्षेत्रफल मतलब किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल तो ए होता है, उसकी दर पूछ दिया, मतलब समय के अनुसार चलना है। अब यानी कि डी ए बटा के डी टी बराबर क्वेश्चन। क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर। अवकलन करेंगे तो डी ए बटा डी टी, 2 गुणा कर दिया तो 2 पाई आर। आर का जब निकालेंगे तो डी आर बटा के क्या आएगा डी टी, है ना। चलिए 2 पाई, देखिए आर का वैल्यू 8 है और डी आर बटा के डी टी का वैल्यू 5 है, तो
तो टोटल कितना हो गया बचवा? 8 5 40 गुना के 80 पाई। मात्रक लिखिए, ऊपर क्षेत्रफल नीचे सेकेंड, अरे सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछिए नंबर 6। समझ में आ रहा है आज? अब लग जाएगा ना अच्छे से। चलिए देखिए 6 में, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब भाई बढ़ रही है, घट रही है, तुम भैया लिखो चाहे मत लिखो, हम लोग तो एक बात अच्छे से समझ ही गए हैं कि मात्रकवा देख के हम लोग धीरे से ठोक देंगे। और मात्रक है सेमी पर सेकेंड। क्या? सेमी पर सेकेंड। और बोल दिया त्रिज्या, तो ऊपर का जो सेमी है वो त्रिज्या के लिए है, नीचे का जो सेकेंड है वो समय है, यानी कि समय के सापेक्ष काम हो रहा है। यानी हमें डायरेक्ट लिखना है dr/dt कितना? 0.7 सेमी पर सेकेंड। इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। किसका? परिधि मतलब वृत्त की जो आप परिधि निकालोगे ना उसका। परिधि यानी कि पी की दर निकालनी है, अर्थात हमें लिखना है dp/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। त्रिज्या का वैल्यू हमें दिया है 4.9 सेंटीमीटर। चलिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है कितना? 2 पाई r। वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r। चलिए इसका अवकलन करते हैं, तो dp/के हो गया dt। भाई 2 पाई से तो कोई मतलब है ही नहीं, केवल r का करेंगे तो डायरेक्ट ये बचेगा 2 पाई dr/dt। तो ये हो गया 2 पाई dr का वैल्यू, सॉरी dr/dt कितना है? 0.7। इसका गुणा कर दीजिए तो 7 गुना के 1.4 पाई। मात्रक लिख दीजिए सेमी पर सेकेंड, यानी उसकी परिधि जो है 1.4 पाई सेमी पर सेकेंड के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। हो गया? चलिए आगे। कई नंबर बचवा? क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। आयत की लंबाई को उसने बोला x है, और वो क्या हो रही है? घट रही है। कैसे घट रही है? 5 सेमी प्रति मिनट। तो भाई मिनट लगा दिया तो फिर वही हाल होगा, यानी कि हमें लिखना है dx/dt बराबर -5 सेमी पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाएंगे? मिनट। अच्छा मिनट है, मिनट है तो m लिख देंगे, MIN मिनट। माइनस लगाए क्योंकि वो घट रही है। फिर और चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई तो y हो गया, मिनट प्रति मिनट दिया है मतलब समय के सापेक्ष होता है। तो ये हो गया dy/dt बराबर 4 सेमी प्रति मिनट। जब x का मान 8 सेमी है और y का मान 6 सेमी है, तब पहला आप ज्ञात कीजिए आयत का परिमाप। परिमाप मतलब P बराबर क्वेश्चन मार्क। क्षेत्रफल D वाला क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, दर र। तो जब भी दर का बात आ गया तो ये अब P नहीं रह गया, क्या हो गया? ये dp/के ये हो गया dt बराबर क्वेश्चन मार्क। वही डाउट हल भी कर देते हैं। P बराबर आयतन जो होता है ना, आयत, उस आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई। हो गया? चलिए
इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dp बाई dt। 2 रहेगा ही, x का करेंगे तो आपको लिखना होगा dx बटा dt प्लस y का करेंगे तो dy बटा dt। ये हो गया। 2 dx बटा dt का वैल्यू आप लिखिए -5 प्लस dy बाई dt का लिखिए 4। तो टोटल कितना बचा? -2। मात्रक लिख दीजिए सेमी प्रति मिनट। मतलब जो उसका परिमाप है ना, वह परिमाप जो है कि 2 सेमी प्रति मिनट के अनुसार जो है घट रहा है। ठीक। बी इसका निकाल दीजिए। बी में बोला है कि क्षेत्रफल किधर, मतलब कि डी ए बटा के डी टी। चूंकि आप क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे गुणा का नियम लगेगा। तो ये देखिए डी ए बटा के डी टी बराबर, पहला पद लिखते हैं, दूसरे का अवकलन करा देते हैं, प्लस दूसरा लिखते हैं, पहले का अवकलन करा देते हैं। x का देखिए वैल्यू लिखना है 8, dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखना है 4, प्लस y का वैल्यू लिखना है 6, गुणे dx बटा dt का वैल्यू लिखना है -5। तो 8 चौका 6 5 बचा कितना? 2। ये क्षेत्रफल था तो हो गया सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वह 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है और परिमाप यहाँ पे घट रहा है। करेक्ट है?